दोस्तों, पिछली कक्षाओं में मैंने आपको परिभाषा खंड में न्यायालय की परिभाषा, दस्तावेज की परिभाषा, तथ्य की परिभाषा, अभी तथ्य रुका हुआ है, तथ्य भी हमको बता देना चाहिए था। चलिए तथ्य के बारे में बता देंगे, तथ्य के बारे में अब अलग से बता देंगे। न्यायालय और दस्तावेज के बारे में हमने आपको बता दिया है। अब हमको आज बताना है सुसंगत तथ्य, विवादक तथ्य और दोनों में अंतर। चलिए तथ्य भी इसी के साथ देख लेते हैं। तथ्य का मतलब होता है ऐसी कोई वस्तुओं दशा या वस्तुओं संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, कोई मानसिक दशा इसका भान किसी व्यक्ति को है, तथ्य है। यानी तथ्य को भारतीय साक्ष्य अध्ययन में दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिक तथ्य, एक मानसिक तथ्य। जब हम किसी अपने भौतिक इंद्रियों द्वारा किसी चीज़ को महसूस करते हैं तो हमारे भौतिक तथ्य होते हैं। मानसिक तथ्य क्या है? जब हम उसको जो है किसी चीज़ को छू कर देख करके भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं, भौतिक तथ्य। किसी चीज़ को मानसिक अनुभव करते हैं, मानसिक तथ्य। इस दो भागों में बांटा गया है। यह कि अमुक क्रम में अमुक पदार्थ रखा हुआ है, एक तथ्य ऐसे उदाहरण में दिया हुआ है। तो यह कि अमुक क्रम में अमुक पदार्थ रखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि आप अमुक क्रम अमुक पदार्थ को देख रहे हैं तो भौतिक तथ्य है। अगर आप मानसिक रूप से उसको महसूस कर रहे हैं, मानसिक तथ्य। तो ये भी एक तथ्य है। यह कि अमुक व्यक्ति ने अमुक बात कहा, एक तथ्य है। तो आपने सुना उसको कान से, तो भौतिक तथ्य हो गया। इस तरीके से तथ्य को परिभाषित किया गया है। उसमें बहुत कुछ नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो है विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य, वही हम आज देखेंगे। तो आइए विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य के बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, विवादक तथ्य को सबसे पहली चीज़ तो आपको याद करना है कि ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2G में परिभाषित किया गया है। विवादक तथ्य का मतलब क्या है? ऐसा कोई भी तथ्य जिससे अकेले ही से या अन्य तथ्यों संसार में किसी ऐसे अधिकार दायित्व निरुक्ता के जिसका किसी वाद में प्रख्यान अथवा प्रत्याख्यान किया गया है, अस्तित्व अनस्तित्व, यहाँ देखिए, अस्तित्व अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति वश में होती। इस तरीके से परिभाषा है ये। ऐसा कोई भी तथ्य जिससे अकेले ही से या अन्य तथ्यों संसार में किसी ऐसे अधिकार दायित्व निरुक्ता के किसी वाद या कार्रवाई में प्रख्यान अथवा प्रत्याख्यान किया गया है, अस्तित्व अनस्तित्व, प्रकृति अथवा विस्तार की उत्पत्ति उसमें होती है। ये पढ़ देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको विश्लेषण देखना होगा। तो ध्यान देना है। अब यहाँ आप सुनिए, विवादक तथ्य का मतलब ऐसा तथ्य जिस पर विवाद हो। न्यायालय के सामने जब मामले आते हैं तो उस पर कई प्रकार के तथ्य सामने आते हैं। किसी घटनाक्रम के संबंध में कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जिस पर दोनों पक्षकार सहमत होते हैं, हाँ भाई ये तो हुआ है। तो ये तथ्य ऐसे तथ्य हैं जिस पर दोनों पक्षकार सहमत है, उसका न्यायालय से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जिस पर पक्षकारों मतभेद होता है। अच्छा, कोई तथ्य केवल मतभेद है, किसी तथ्य के बारे में मतभेद है केवल, तो वो विवादक नहीं हो जाएगा। वह मतभेद इस प्रकार का है कि उसी पर पक्षकारों के अधिकार और दायित्व निर्भर हैं। यानी अगर उसी को न्यायालय सॉल्व कर दे तो मुकदमे का समाधान हो जाएगा। तो ऐसा तथ्य विवादक तथ्य होता है। तो आइए पढ़ते हैं। तो धारा यहाँ देखिए लिखा है, धारा 3 से स्पष्ट है कि ऐसा कोई भी तथ्य जिस पर दो पक्षकारों के बीच मतभेद हो और उसी तथ्य पर पक्षकारों के अधिकार दायित्व निरुक्ता निर्भर करता हो, जिसमें एक पक्षकार कोई अभिकथन करता है, दूसरा पक्षकार उसको स्वीकार या इनकार करता है, विवादक तथ्य कहा जाता है। ठीक है। तो ऐसा भी तथ्य जिस पर पक्षकारों में मतभेद है और उसी मतभेद पर पूरे पक्षकारों का अधिकार दायित्व निर्भर है, ऐसे तथ्य को विवादक तथ्य कहा जाता है। इसके आगे वाली लाइन पढ़ लीजिए तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। मामले में संबंधित कुछ तथ्य ऐसे हो सकते हैं जिनके बारे में पक्षकार सहमत हैं, उनके संबंध में कोई साक्ष्य लेना आवश्यक नहीं रह जाता। साक्ष्य तब आवश्यक हो जाता है जब पक्षकारों में तथ्यों के बारे में मतभेद हो। ऐसे तथ्य जो मतभेद में हैं विवादक तथ्य कहे जाते हैं। अब इसको और स्पष्ट करने के लिए देख लीजिए, यह कि उस तथ्य के बारे में पक्षकारों में मतभेद हो और यह कि तथ्य इतना महत्व रखता हो कि उसी पर पक्षकारों के दायित्व और अधिकार निर्भर करते हो, तब वो तथ्य विवादक होता है। जैसे इसका एक उदाहरण है, वादी यह कथन करता है कि उसने प्रतिवादी को 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक प्रोनोट पर 10,000 रुपये का ऋण दिया। वादी कह रहा है कि मैंने प्रतिवादी को 10,000 रुपये दिया, उसने प्रोनोट लिखा है, मुझे एक वचन पत्र लिखा है।
एक हम लोगों के बीच लिखा पढ़ी हुई है। वादी इस प्रोनोट के आधार पर ब्याज सहित धनराशि की मांग करता है। कहता है कि मैंने बी को 10,000 दिया है, बी ने वापस नहीं किया और लिख कर दिया था कि हम फला तिथि पर वापस कर देंगे। अब प्रतिवादी क्या कह रहा है? प्रतिवादी ऋण देने से इनकार करता है। वो कहता है कि मैंने कोई ऋण लिया ही नहीं था, मैंने कोई ऋण नहीं लिया है। यहाँ तथ्य कि क्या वादी ने प्रतिवादी को 10,000 रुपये ऋण दिया था, या यह विवादक तथ्य होगा। क्यों कि अगर यह न्यायालय तय कर देगा तो वादी को, अगर वादी के पक्ष में तय कर देगा तो वादी को 10,000 रुपये मिलेगा और प्रतिवादी को दंडित किया जाएगा। और प्रतिवादी के बीच में जो है के पक्ष में अगर इसको साबित कर देता है, साबित हो जाता है, तो न्यायालय जो है वादी को दंडित करेगा, प्रतिवादी को लाभान्वित करेगा। यानी इसी पर अधिकार और दायित्व निर्भर है। इसी को कहते हैं विवादक तथ्य। अब सुसंगत तथ्य क्या होता है? देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में है सुसंगत तथ्य? ये धारा 2(2) में है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 सुसंगत तथ्य को परिभाषित करती है। धारा 2 से स्पष्ट है कि 2 या 2 से अधिक परस्पर तथ्य ही सुसंगत तथ्य हैं, बशर्ते उनकी पारस्परिक संबद्धता अधिनियम की धारा 4 से 50 है। अभी धारा 4 से 50 के अनुरूप हो। यानी अगर कोई तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो धारा 4 से 50 तक में सुसंगत तथ्यों के बारे में बताया गया है, अगर दो तथ्य आपस में उनमें से किसी एक द्वारा जुड़े हुए हैं, धारा 4 से 55 के अंतर्गत किसी विधि द्वारा जुड़े हुए हैं, तो ये तथ्य सुसंगत होते हैं। सुसंगत तथ्य विवादक तथ्य के अस्तित्व की संभावना को प्रभावित करते हैं। विवादक तथ्य जहाँ जो है निष्कर्ष निकालने में मदद करते हैं, सुसंगत तथ्य उसको जो है उसमें और हेल्प करते हैं निकालने में। जैसे अब ये जब आप विवादक तथ्य सुसंगत तथ्य में अंतर देखेंगे तब अब आपको और स्पष्ट होगा। क्या स्पष्ट होगा? देखिए, विवादक तथ्य सुसंगत तथ्य में अंतर क्या है? विवादक तथ्य वाद की विषय वस्तु से संबंधित होता है। विवादक तथ्य के आधारित हो जाने पर न्यायालय निर्णय दे सकता है, जबकि सुसंगत तथ्य विवादग्रस्त विषय को प्रत्यक्ष अवधारित नहीं करता, बल्कि अवधारित करने में क्या करता है? विवादक तथ्य को निर्धारित करने में या आवश्यक निष्कर्ष निकालने में न्यायालय की सहायता करता है। ठीक है, यानी विवादक तथ्य निर्णय उसी पर निर्भर करता है और सुसंगत तथ्य निर्णय देने में मदद करता है। दूसरा अंतर क्या है? दूसरा तथ्य है, मैं तो दोस्तों ये जो ऐप है, इस ऐप में ये लिखने वाला है, ये करने वाला, मैं इंग्लिश लिखता हूँ, लिखता भी नहीं बनता, लेकिन एक दिन आएगा कि मैं भी डिजिटल भी पढ़ाऊँगा और वो करके दिखाऊंगा। अब देखते हैं कहाँ तक उसमें सफलता मिलती है। आइए, दूसरा अंतर क्या है? विवादक तथ्य को प्रधान या मुख्य तथ्य कहा जाता है, जबकि सुसंगत तथ्य को अमुख्य या गौड़ तथ्य कहा जाता है। विवादक तथ्य किसी अधिकार या दायित्व का आवश्यक तत्व होता है, जबकि सुसंगत तथ्य किसी अधिकार या दायित्व का आवश्यक तत्व नहीं होता है। तो विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य मुझे जहाँ तक लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अगली परिभाषा दोस्तों देखेंगे, साबित क्या होता है, ना साबित क्या होता है, ये आपको अगली कक्षा में देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों।